ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत से संबंधित आप सबके जो सवाल आए थे उनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। इससे पहले मैंने एक मंगला गौरी व्रत को कैसे करें, क्या नियम है, क्या उद्यापन विधि है, इसका वीडियो आप सबको दिया था। तो उसी से संबंधित जो आपके मन में सवाल थे आप सबने मुझसे पूछने की कोशिश की थी। जैसे कि यह व्रत अपने आप में अद्भुत है, इस व्रत का वर्णन शिव पुराण के साथ साथ रामायण में मिलता है। शिव पुराण में माता गौरी ने कहा गया है कि इस व्रत को सर्वप्रथम किया था भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। रामायण में भी इस व्रत का वर्णन मिलता है। माता सीता ने भगवान शिव को इस व्रत की प्रताप से प्राप्त किया था। विवाह से पहले पूजन किया था जब माता सीता ने भगवान श्री राम की प्राप्ति की थी। यह व्रत अपने आप में अद्भुत है। जो भी भक्तजन किसी भी इच्छा से, भले ही विवाह से संबंधित परेशानी आ रही हो, मांगलिक दोषों को दूर करने से संबंधित या मंगल ग्रह को मजबूत बनाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को करती हैं। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बहुत सरल है करने का, कोई खास इसमें इतना कठिन नहीं है। ये व्रत कुछ खास इतने नियम नहीं है, बस थोड़ा सा इसका यह नियम है कि 16 वस्तुएं, 16 नियम है इसके। अलग ही जो 16 नियम है वह उद्यापन में पूर्ण करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल आया था कि रोज मिट्टी के गौरी गणेश न बना पाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो इसके बाद जो सवाल आया था, विसर्जन कब करें मंगलवार का, अगर ये मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो क्या बुधवार को इसे विसर्जन करें। सबसे पहले, हर बार समय की कमी के कारण गौरी गणेश की मूर्ति बनाना संभव नहीं है। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो मिट्टी के गौरी गणेश जी हैं, गौरी मैया हैं, उनको आप बनाते हैं तो बुधवार के दिन उनको विसर्जित करें, क्योंकि मिट्टी के बने हुए हैं। हर मंगलवार को यानी हर मंगला गौरी व्रत में अलग अलग बनाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के बने हुए हैं तो उनके खंडित होने का भय रहता है और मन में भी कई तरह के सवाल आते हैं। तो जब इनका आप विधि विधान से 16 श्रृंगार करके नहा धोकर आप मिट्टी के गौरी गणेश बनाएंगे तो सिर्फ मंगलवार को उनका पूजन करें मंगला गौरी के रूप में। दूसरे दिन बुधवार के दिन विधि विधान से इनका विसर्जन कर दें। उसके बाद जो आपके पास, अगर आप मूर्ति से कर रहे हैं तो हर मंगलवार के दिन जितना आपने संकल्प लिया है आप उन्हें दोबारा, जहां से आपने मूर्ति ली है, जहां प्रतिष्ठित मूर्तियों को हर रोज विसर्जित नहीं किया जाता, हर बार उसे पूजन के रूप में ले सकते हैं। यह रह गया दूसरा सवाल। और एक सवाल आया था कि क्या मैम हम इसे हमेशा, यह व्रत का नियम है कि सुहागिन स्त्रियां करती हैं, तो उद्यापन में भी पति के साथ उद्यापन करना चाहिए, हवन करना चाहिए और साथ ही पूजन भी जो है वह पति के साथ ही करना बेहद उत्तम रहता है। हर पूजन को जोड़े के साथ किया जाए तो फल और अधिक मिलने का अवसर होता है, ऐसा कहा गया है। परंतु जो कुंवारी कन्याएं हैं वह अपने माता पिता के साथ इस व्रत को कर सकती हैं, हवन में बैठ सकती हैं। बहुत अच्छा होता है अगर जोड़े के साथ पूजन किया जाए, माता पिता के साथ इस व्रत को किया जाए। इसके बाद प्राची शर्मा जी का एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, दीदी जी समय की कमी के कारण हर बार इस व्रत में चौमुखा दीपक नहीं बना पाए तो सादे दीपक से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले तो गौरी गणेश, माता गौरी, भगवान शिव का महीना होता है सावन का, उनका भगवान शिव का परिवार छोटी सी ही पूजा से, सरल मन से की जाए तो बेहद प्रसन्न होते हैं। आप उनसे क्षमा याचना कीजिए। इस व्रत का नियम है कि 16 वस्तुएं ली जाती हैं। 16 जो चौमुखा, 4-4 बातियों का चौमुखा दीपक बनाया जाता है। 16 जो बातियां नहीं बना पाए, विशेष रूप से आटे की बनाई जाती हैं, जो दीपक बनाया जाता है पूजन के समय, या मिट्टी का एक दीपक लिया जाता है। ऐसा न कर पाए तो सादा एक घी का दीपक
लगा के आप पूजन कर सकते हैं। आप माता गौरी से क्षमा याचना कीजिए कि माँ मैं इस कारण से यह नहीं कर पा रही हूँ, समय की कमी है, तो माता अवश्य उसे सुनेंगी। आप इसकी भरपाई जब आप उद्यापन करेंगे उस दिन कर सकते हैं विधि विधान से। जितने आपने व्रतों का नियम लिया है उतने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या बातियां बनाकर उस दिन उद्यापन के दिन आप भरपाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो सवाल आया था अलका जी का, 16 मंगलवार की मैंने मन्नत मांगी है, उद्यापन क्या 17 को करना है? महिलाओं को अगर भोजन करा रहे हैं तो क्या मीठा ही खिलाएं? तो फिर अलका जी 16 आप मंगलवार के व्रत करिए, उसके बाद जो 17वां मंगलवार आता है उसके बाद सुहागिन महिलाओं को आप 17वें मंगलवार के दिन ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाइए। महिलाओं को 16 रंग की 16 सामग्रियां दान में दीजिए। 17वें मंगलवार को उद्यापन करना है। आप सारे विधि विधान से उनको कार्य करवा चुके हैं, समस्त आप नियम का पालन कर चुके हैं, तो 17वें दिन भी आप मीठा ही खाइए, मीठा ही उनको खिलाइए। ब्राह्मण को भी मीठा ही दान में दीजिए या वस्तुएं जो भी दान कर रहे हैं उनको भोजन जब आप खिलाएंगे तो मीठा ही देने की जहां तक कोशिश करिएगा, खिलाने की कोशिश करिएगा। खीर खिला सकते हैं या आप उसके जो भी आपके घर में बना हो, उनको कारण पता है कि इस व्रत में मीठा ही खाया जाता है, उद्यापन में भी मीठा ही दान किया जाता है या महिलाओं को भोजन कराया जाता है, तो मीठा ही उनको खिलाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद माता गौरी से क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। 17वें दिन उद्यापन किया जाता है इस व्रत का। इसके बाद जो सवाल आया था वह आया था सुमिता कुमारी जी का। उन्होंने लिखा था हर मंगलवार को 16 श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ानी होंगी क्या? एक बार प्लीज बता दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर बार 16 जब आपने संकल्प लिया है या 3 साल का, तो यह तो संभव नहीं है कि हर बार 16 वस्तुएं चढ़ाई जाए, वो तो बहुत सारी हो जाएंगी, मेरा ऐसा मानना है। तो आप 1 या 2 वस्तुएं रख सकते हैं हर बार, इन सबकी पूर्ति के लिए। जैसा कि हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इन सबकी पूर्ति के लिए आप उद्यापन का दिन निर्धारित किया गया है, उस दिन 16 वस्तुएं रखनी पड़ती हैं, उनको दान में दिया जाता है सुहागिन महिलाओं को। तो हर बार इन्हें रखने की जरूरत नहीं है। 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं प्रथम बार के दिन, बस। इसके अलावा जब जो इन सब की भरपाई उद्यापन के दिन की जाती है, तो उद्यापन के दिन ऐसा करना होता है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या हमें विशेष करना चाहिए मंगला गौरी व्रत को सफल बनाने के लिए? मंगला गौरी आप व्रत कर रहे हैं तो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर मंगल ग्रह को मजबूत बनाने वाली होती है, या जीवन की जो भी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप व्रत कर रहे हैं, मसूर की दाल ले लीजिए, लाल कपड़े में बांधकर उन्हें किसी निर्धन को, किसी याचक को अवश्य दान में दीजिए। ऐसा करना विशेष फल देने वाला होता है। आप ब्राह्मण को उद्यापन के दिन बुला रहे हैं तो छोटा सा खुद के हाथ से हवन कीजिए, या आपकी जैसी भी आप विधि विधान से जैसा आपका चलन है, जैसे कि कुल रीति, लोक रीति, राज्य रीति अलग अलग बदलते रहता है देशों के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से, उस तरह से आप कर सकते हैं। बस ये है कि क्षमा याचना आप जरूर करें, माता गौरी आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगी। इसके अलावा विधि विधान से आप अपने सुहाग की कामना से करें या उत्तम संतान की, उनसे संबंधित वस्तुओं का आप मंगलवार के लाल रंग की वस्तुएं विशेष रूप से दान करने की कोशिश कीजिए। हनुमान जी की उपासना भी आप विशेष रूप से इस दिन कर सकते हैं, यह भी मंगल ग्रह को मजबूत करने वाला होता है। साथ ही मंगला गौरी की कृपा इससे प्राप्त की जा सकती है। इनके अलावा आप सबके कोई सवाल हो तो ही कमेंट्स के द्वारा आप सब मुझसे इन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। आप पर माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे।